तो सबको नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है? बताइए, ज़रूर बताइए, ठीक ना? अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, ज़रूर बताना चाहिए। तब आगे वाला ना सुधार करेगा उसमें गलतियों को। चलो, तो हम लोग पिछले वीडियो में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़े थे। तो क्या होता है? तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट है जो पार्टनर आपस में अपने जो प्रॉफिट कमाया है फर्म, उसको बांटने के लिए बनाते हैं। सारा जो भी रिलेटेड है पार्टनर से, वो आइटम हम लोग कहाँ लिखते हैं? पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन दो चीज़ों को छोड़ के, किसको? इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का, प्लस में रेंट जो पार्टनर को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाइए नहीं कमाइए देना पड़े। सुनो ना, मान लो ये हमारा कोचिंग इस रूम में चलता है, हम पार्टनरशिप में चलाते हैं। अगर मान लो ये किसी पार्टनर का है तो उसको रेंट मिलना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो कहीं और चलाते तो रेंट तो लगेगा ही लगेगा, तो देना ही पड़ेगा। तो ये चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। और इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर का लोन जो होता है वो भी चार्ज ऑन प्रॉफिट है। इसके अलावा जो भी आइटम होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट हम कमाएंगे तो देंगे, नहीं कमाएंगे नहीं मिलेगा। सैलरी कमाएंगे प्रॉफिट तो देंगे, कमीशन होगा तो देंगे। किसको? पार्टनर को, ठीक ना? लेकिन बताइए कोई स्टाफ है, उनको सैलरी नहीं दोगे, कमीशन नहीं दोगे? है, देना पड़ेगा, भले आप प्रॉफिट कमाइए या नहीं कमाइए, ठीक है? तो वो भी तो कोई स्टाफ सैलरी, इसको जो भी कमीशन वमीशन दिया जाता है वो हमारा क्या होता है? चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है? तो प्रभु का नाम लेके हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि पीएल। अच्छा सुनिए ना, एक और पूछ देगा आपको, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर बताओ, किस टाइप का? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? अब सिंपल सा बात है, जहाँ से प्रॉफिट लॉस निकले, जहाँ पे एक्सपेंस इनकम रिकॉर्ड हो, वो अकाउंट का हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। नो रियल नो पर्सनल, ओनली नॉमिनल। उसमें केवल खर्चा और इनकम को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है? आइए, कहता ए एंड बी सी तीन पार्टनर हैं जिनका कैपिटल है 60,000, 30,000 और 12,000, ऑन विच दे आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। अच्छा, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। कितने कितने? 5% के हिसाब से। उसके बाद क्या कहता है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड इतना। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट है 34,000। तो ये कहाँ से आया होगा भाई? पीएल अकाउंट से, नॉट पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है? अब इसको साझेदारों के बीच बांटने में हम लोग बांटते हैं कहाँ पे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। अगर इफ़ दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:3:1, अगर ये रेशियो में बांटता है तो क्या होगा? आपको बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? ए बी सी तीन पार्टनर है। आज क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? अब कितने पार्टनर? तो ए बी और सी है। कैपिटल कितना कितना है देख लो भाई, कैपिटल। तो आओ ना भाई, यहाँ पे कैपिटल है 60,000, 30,000 और 60,000, 30,000 और 12,000। इनको क्या क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पे ब्याज, क्या परसेंट? एट द रेट ऑफ 5% पर एनम है, पी ए। इसके बाद कहता है, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले का है। तो नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन दिख रहा है कैपिटल कितना? 34,000। और प्रॉफिट सिंग रेशियो कितना है? पी एस आर, प्रॉफिट सिंग रेशियो है 6:3:1,
मतलब ए का है 6, बी का 3, ए, तो इस तीनों को जोड़ लें, 6 3 9 1 10, तो टोटल 10 में 6 छठा 6 हिस्सा किसका, ए का, 3 हिस्सा किसका, बी का, और 1 हिस्सा किसका होगा, सी का। ये है। आपको कहता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, बनाने लीजिएगा, बना लेंगे, काहे नहीं बनेगा, आइए पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खींचते, बस एकदम छोटा से खींचना है, 1-2 एडजस्टमेंट है बस। तो ये है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब जिस ईयर का बनेगा, फॉर द ईयर एंडिंग। देखिए दिया है, डेट दिया है जी, नहीं दिया, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। आइए, ये हो गया, एक और खींचो ना अमाउंट का कॉलम, तब ना बनेगा। ये हो गया, तो ये हमारा पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट। आप कहो तो थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं, क्योंकि यहाँ जगह कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट था 34,000, 34, यही है ना। तो ये प्रॉफिट कहाँ से आया भाई, पीएल अकाउंट का है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। तो ये किधर आया होगा, आओ देखते हैं हम लोग। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इधर इनकम ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम रहा होगा, तब ना यहाँ 34,000 आया है पीएल में। तो ये ट्रांसफ़र कहाँ होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन, तो पीएल ये क्रेडिट है। अब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या इसका एंट्री होता है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, और पीएल अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, आओ अच्छे से लिख देते, तुम भी क्या याद करोगे। तो क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट, कोई भी आइटम जो ट्रांसफ़र होता है ऐसे चुक 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 चले जाओगे, नहीं एंट्री के थ्रू, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट का पीएल एप्रोप्रिएशन। अब देखो पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाएंगे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो नेट प्रॉफिट यहाँ जो आता है ये कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट है, कितना 34,000, 34,000, समझे जी। अब इनको क्या क्या देना है पार्टनर को, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी, ये फर्म के बुक में बन रही, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ किसको किसको मिलेगा, 2 पार्टनर है ए और बी, और सॉरी 3 है, ए बी सी, ए बी सी 3 है। अब देखिए इसमें ए का कैपिटल कितना है, तो भाई ए का है 60,000, तो 60,000 पर कितना परसेंट देना है, वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, और यहाँ भी इंटरेस्ट का रेट कितना हमारा 5%, तो 5% ए का। बी का कितना है, बी का है 30%, सॉरी 30,000 का 5%, 5 डिवाइड में, और सी का है 12,000 था ना, यहाँ 12,000 कर लीजिए, तो 12,000 गुना 5/100, 5 डिवाइड में 100। अब ये 2 जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 पे 2 जीरो, इसके बाद ये खत्म 2 जीरो, 3 बच्चे 15 पे कितना 2 जीरो, और ये भी हो जाएगा ख़त्म, तो बचा कितना 12 पंचे 60, तो 60 पे 1 जीरो बचा है, तो इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना हो जाएगा टोटल, 30 15 45 अच्छा 5100 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे बांट लिया पार्टनर, देखो इसी 34,000 को बांट रहा है, और क्या कर रहा है, कुछ नहीं, 5100 कैपिटल के नाम पे बांट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे बांट लिया। सैलरी वैलरी मिलेगा, देखते हैं एक बार क्वेश्चन में कुछ कहाँ है, 34,000 है और कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, चलो कुछ नहीं मिलेगा तो बंद करो खाता। तो यहाँ हो गया हमारा 34,000,
जो भी बच गया, अब इसको हटा दे तो जगह बन जाएगा हमारा, अब जो भी बचा यहाँ पे वो पार्टनर के बीच बढ़ जाएगा, तो टू ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सुनिए, अगर मान लो फिक्स मेथड से रहेगा तो कहाँ जाएगा, करंट में, अगर फ्लक्चुएटिंग रहे तो कैपिटल में, लेकिन यहाँ ना मेथड नहीं लिखा तो भाई फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दो, फ्लक्चुएटिंग मान के बनाते। ए बी सी 3 है तो ए, उसको भी ध्यान रखना होता है कि कौन सा कैपिटल में जाएगा। अब पहले बताइए 34,000 में से हम ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से कितना बांट चुके हैं, 5100, तो बचा कितना 009, क्योंकि 13 8 5 13, ये क्या 2, 28,900, कितना हो जाएगा ये 28,900, यहाँ आ गया बैलेंस है। अब इस 28,900 को किस रेशियो में बांटेंगे, तो भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आ जाओ, देखो 28,900 को तीनों को जोड़िए, 6 3 9 3 10, तो 10 नीचे, 10 में कितना मिलेगा इसको 6, 28,900 गुना 3/10 और 28,900 गुना 1/10, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा 2890, कैलकुलेट करिएगा, और इसका कितना हो जाएगा, चलो हम लोग कर लेते हैं 28,900 गुना में कितना 6 डिवाइड में 10, तो 17,340, ए का हो जाएगा 17,340, मतलब 28,900 में ए का हिस्सा है 17,340 और बी का है 28,900 गुना में 3 डिवाइड में 10, तो 8670। चलो थारा भाई जोगिंदर मैच हो गया, 8670, ये हो गया। अब देखो ये भी पार्टनर को मिला, एक ही पार्टनर को पड़ोसी को मिल गया, भाई पार्टनर को ही मिला, तो पार्टनर को टोटल कितना मिला अब बताओ, और थोड़ा इसको हम लोग अच्छे से करते हैं। तो अब बता सकते हैं ए को कितना मिल रहा है, अगर कहे कैपिटल अकाउंट बना तो बना देंगे, तो कुछ नहीं कैपिटल ही बना देंगे, लेकिन इसमें नहीं बनाएंगे, आगे बनाएंगे। आओ तो देखो पार्टनर को ए को कितना मिला है, ए को इंटरेस्ट के नाम पे 3,000 मिल गया, अब प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिल गया 17,340, 0 0 3 7 3 10, 1 2, मतलब 20,300 मिला 34,000 में। तो ये तो पार्टनर के बीच ही बढ़ता है, तो पार्टनर के बीच जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है फर्म से, उसको बांटने के लिए जो जिस अकाउंट में बांटते हैं या जिस अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया तो आप लोग फट से देख लीजिए। तो चले हम लोग आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, चलो जब तक हम पढ़ते हैं तब तक आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी सी है, तो ए देख लो, ए और बी, एक्स वाई आर इंटर इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, एक्स बीइंग ए नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूट 5 लाख एज ए कैपिटल। अच्छा, एक्स जो है ना नॉन वर्किंग पार्टनर, मतलब केवल कैपिटल लगाएगा, काम होम नहीं करेगा, ठीक है, एज ए कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2023 को। वाई बीइंग ए वर्किंग पार्टनर एग्रीड टू वर्क फॉर द फर्म, अब वाई काम करने मतलब पार्टनर बना है, वर्किंग पार्टनर काम करने के लिए केवल, तो द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट ऑफ 2,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर इतना 1,20,000 है, तो पार्टनर के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो दो पार्टनर है, ठीक है, एक है एक्स दूसरा है वाई, तो एक्स भाई साहब ना केवल पैसा लगाएंगा, काम हम नहीं करेंगे पार्टनरशिप में, और वाई भाई साहब का जो हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम काम करेंगे, ठीक है। तो अब एक्स अपना जो कैपिटल लगाता है उसके बदले में इंटरेस्ट ले लेता है कैपिटल पे, और
वाई जो काम करता है वो अपने बदले में सैलरी लेता है, तो ये पार्टनर से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट है तो पीएल एप्रोप्रिएशन से बांटेंगे, पार्टनर का तो ही है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, एक्स वाई 2 है, एक्स और वाई। अब देखो कैपिटल कौन लगाता है, कैपिटल एक्स लगाता है। तो कैपिटल एक्स का है, केवल कैपिटल किसका है, एक्स का, कितना 5 लाख, और वाई का कुछ भी नहीं। लेकिन बताओ सैलरी किसको मिलेगा, वर्किंग पार्टनर, तो वर्किंग पार्टनर इसको नहीं है, इसको मिलेगा कितना 2000 पर मंथ है, तो 2000 गुना 12, तो टोटल कितना हो जाएगा 24,000, पूरे साल में कितना हो जाएगा इतना। और उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 8% पर ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो दिया भाई तो पूंजी लूंगा ना, लूंगा, तो किसको मिलेगा, केवल एक्स को, कै रुपये के हिसाब से 8% पर एनम पूरे साल के। इसके बाद कुछ है नहीं। अब कहता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट है 1,20,000, तो अब बताओ कहाँ का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो प्रॉफिट आया उसी को तो साझेदारों के बीच बांटना है, तो हम लोग कहाँ बांटेंगे, किस अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आई। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग। अब किस साल, तो भाई 1 जनवरी 2023 दिया है, तो ये लास्ट में बटेगा ना, तो 31 दिसंबर को बंद होगा। 1 जनवरी से अकाउंटिंग ईयर चालू हो रहा है, तो 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है। अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन को खींचते हैं। अब दो कितने आदमी हैं, तो पार्टनर तो 2 ही हैं, एक्स और वाई, चलो इन दोनों के बीच बांट देंगे जो भी प्रॉफिट कमाया है, तो पर्टिकुलर्स ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। क्वेश्चन 5 का ए हो रहा है। देखो पूरा वीडियो देखोगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए। तो इधर हो जाएगा बाई क्या चीज़, देखो प्रॉफिट कितना था भाई, 1,20,000 है, 1,20,000 प्रॉफिट है हमारा, 1,20,000, मतलब क्या है, इस दोनों से पहले, कोई बात नहीं आओ, तो नेट प्रॉफिट है। अब बताओ भाई कहाँ से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, ट्रांसफर टू होगा ना, ट्रांसफर टू, पीएल अकाउंट। अब देखो कितना है, एक 1,20,000, ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट 1,20,000। अब आपको क्या करना है, आइए करते हैं जो जो देना है। तो देना क्या है हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, पार्टनर को, कौन सा पार्टनर, तो देना है हमको एक्स, क्योंकि एक्स ही तो कैपिटल लगा रहा है केवल, तो 5 लाख का कितना परसेंट है, 8%, तो 8 डिवाइड में 100 कट गया। अब बताओ 8 पंचे 40 पे 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा ये 40,000, 40,000। अब देखो 1,20,000 को में से इंटरेस्ट के नाम पे कितना ले लिए 40, और सैलरी के नाम पे कितना ले लेंगे, तो अब देखो सैलरी किसको मिलेगा भाई, तो सैलरी मिलेगा आपको, किसको मिलेगा, वाई को, तो वाई को मिलेगा, तो कितना,
तो देखो 2000 पर मंथ है, तो साल में क्या महीना 12, तो 12 महीने में कितना, तो 12 दूनी 24,000, ये हो गया। अब देखिए यहाँ कितना हमारा 1,20,000, और कुछ जाएगा नहीं, देख लो एक बार, सैलरी चला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, और कुछ जाएगा है नहीं, तो 1,20,000। अब क्रेडिट साइड इतना है, डेबिट में 64 है, तो 1,20,000 कमाया, इसमें से दो चीज़, एक इंटरेस्ट के नाम पे बांट लिया और दूसरा सैलरी के नाम पे हम लोग बांट चुके हैं। तो कितना बांट लिए, 64,000। तो जो बच गया उसको किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना, और क्या। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा था, देखो तो 5 का 1 है ना, 3:2 है। अच्छा, PSR 3:2, एक बार देख लो ढंग से, 3:2, ठीक, एक्स और वाई। अब ये 0 0 0 6, और ये हमारा हो जाएगा आपका 1 तो 6 5 11, 56,000। तो 56,000 हमारा बच चुका है। इसको क्या करना है, जो आप कहिए, आइए कहते हैं। तो ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो अगर फिक्स मेथड रहता है तो कहाँ डालते हैं, तो करंट अकाउंट में डालते हैं। तो 56,000 हो गया हमारा। अब 56,000 को किस अनुपात में बांटना है, किसके किसके बीच, एक्स के बीच में और वाई के बीच में बांटना है ना जी सर जी। तो एक्स का कितना है 56,000, और वाई का, सॉरी 56,000 ही है ना टोटल, जो बचा है उसको बांटना है, बस बांटने का तरीका अलग है। यहाँ पे रेशियो में बांटते हैं, यहाँ इंटरेस्ट और सैलरी के नाम पे बांट लिया। 3 अनुपात, तो 3/5 और 2/5, यही ना होगा। तो 56,000 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा, और 3 से गुना करिए, 33,600 हो जाएगा एक्स का। 33,600 एक्स अपना ले लेगा प्रॉफिट जो बचा हुआ था, और वाई का हो जाएगा आपको 22,400, 22,400। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ठीक है, देखिए तब तक आप लोग कोई तकलीफ, कोई भी तकलीफ नहीं, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं आज की सभा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन करेंगे, अभी पूरा ही क्वेश्चन करेंगे एक एक। तो इस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के बीच भूलना, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उनको भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि ये हम लोगों का सौभाग्य है, इट्स माय प्लेजर, जो आप लोगों को हम लोग पढ़ा रहे हैं और आप लोग हमारा वीडियो देखते। धन्यवाद धन्यवाद।